हम जंगल में हैं और यहाँ हम इसलिए आए हुए हैं। यहाँ आने का सिर्फ पर्पज़ इतना है कि आपको हम दिखाना और बताना चाहते थे कि जंगल में किस तरह की आबो हवा है, किस तरह की यहाँ शांति है, किस तरह की यहाँ बहाली है। हम जंगल से ये प्रेरणा मिलती है हमको, किस तरह जानवर, जीव जंतु इस जंगल में सर्वाइव कर रहे हैं। हम भी कभी मानो इसी तरह सर्वाइव करते थे जिस तरह ये पशु पक्षी कर रहे हैं। देख रहे हैं मेरे अभी पैर पे काट दिया एक चीटा, तो मैं उसी को जानने लगा। तो यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो हमें इस बात को याद दिलाने के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि हम भी एक मानो संघर्ष करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हम पहले झोपड़ी में रहते थे, पहले झोपड़ी में नहीं, हम पहले ऐसे ही रहते थे खुला जैसे जीव जानवर रहते हैं। फिर हम असभ्य से सभ्य हुए, तो धीरे धीरे हमने झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने धीरे धीरे झोपड़ी से बाद हमने फिर अपने आप को डिविलाइज़ किया। इसके बाद हम कच्चे मकान बनाने लगे, फिर हम कच्चे मकान से भी और थोड़ा आगे बढ़े, फिर हम पहुँच गए पक्के मकान बनाने लगे। अब ये ज़माना है दोस्तों कि अब जो बन रहे हैं कांच के फाइबर के घर बन रहे हैं। अब आने वाले समय में कितनी टेक्नोलॉजी और कितना विज्ञान आगे जाएगा, या क्या क्या जो सस्टेनेबल होंगी चीज़ें जो हमारे लिए यूज आएंगी। तो ये तो अब ये देखना बाकी है कि हमारे आने वाला कल। तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जंगल का मौसम है। जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु भी सर्वाइव कर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी मौजूद है तो आप समझिए वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है, तभी इस दुनिया में मौजूद है। वरना इतना कंपटीशन है इन जानवरों में भी और इंसानों में भी। जो सर्वाइव करता है वही इस दुनिया का जीने का हकदार है, वरना यहाँ तो जमी डोज हो जाने वाले हैं। मैं आपको एक थ्योरी पर बात करना चाहूँगा, वो थ्योरी ह्यूमन रिलेशन पर है। उसके टॉपिक तो बहुत है, लेकिन हम बिना सबूत के, बिना उसके हम बात नहीं करेंगे, ऑथेंटिक चीज़ें बताएंगे आपको। आप जानते होंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है। जितना हम देखते हैं मोबाइल टीवी और उसमें, उससे भी कहीं बहुत बड़ी है दुनिया। और उस दुनिया को दिखाने के लिए मैं आपके सामने कुछ किताबें लाया हूँ। किताबों के मतलब कहने के लिए कि मैं आपको डाटा के साथ बात करूँगा। ये किताब है, ये दुनिया का नक्शा है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये दुनिया का नक्शा है। इसमें 7 महाद्वीप हैं। ये यहाँ देख रहे हैं, ये एशिया है, ये दक्षिण एशिया कह सकते हैं इसे। ये यूरोप है, इसे हम अफ्रीका कह सकते हैं। और ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका है। और ये महाद्वीप भी देख रहे हैं, नीचे महाद्वीप दिया हुआ है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। आप ये पूरा नक्शा देख सकते हैं। हम बात करेंगे ह्यूमन रिवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। हम ले चलते हैं आपको अफ्रीका। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ले चलते हैं आपको हम। अफ्रीका एक, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, यहाँ पास अफ्रीका है, यहाँ ऊपर यूरोप है और बगल से एशिया लगा हुआ है। और इस तरफ जो इस तरफ है उत्तरी अमेरिका है और नीचे दक्षिणी अमेरिका है। और अंटार्कटिका यहाँ है, अटलांटिक महासागर है, महासागर भी है। और उत्तर प्रशांत महासागर इधर है, हिंद महासागर ये है, दक्षिण अटलांटिक है वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं, मैंने लगभग आपको नक्शा के बारे में दिखा दिया और बता दिया। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक किताब लेके आया हूँ, ये एनसीईआरटी किताब है। इस एनसीईआरटी किताब में ये क्या कहती है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें जो ऑथेंटिकेशन दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, आपको दिखाना चाहेंगे कि हम ह्यूमन की शुरुआत कब हुई। ये बताती है किताब कि हम ह्यूमन की शुरुआत अफ्रीका से हुई है, अफ्रीका से। तो अफ्रीका से इसमें लिखा है 6 लाख वर्ष पूर्व हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में 14 लाख वर्ष पूर्व ये किताब बताती है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है 6 लाख वर्ष पूर्व, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से लाख, 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व, जो वर्तमान चल रहा है इसके 5 लाख वर्ष पूर्व। तो यहाँ से अब सबसे पहले कौन सा मानव आया, यूरोप में भी कुछ नहीं हो रहा था। जब सबसे पहले अफ्रीका में ह्यूमन्स डेवलप हुए, या कुछ भी कह सकते हैं आप, ह्यूमन्स मिले, उनके अवशेष मिले, जो भी कई किताब के अनुसार बता रहे हैं हम। तो ये आप सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि हम जंगल में शूट कर रहे हैं, यहाँ सर्वाइव देख रहे हैं, कई जीव जंतु पशु पक्षी चराचर देख रहे हैं। इसी तरह हम भी थे, लेकिन अब हम थोड़ा बुद्धिजीवी हो गए हैं और हम सब हो गए हैं। तो हमारे लिए हमने सिस्टम डेवलप कर लिया। और जो जीव जंतु अभी बुद्धिजीवी नहीं हुए, वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, तो अभी वो असभ्य ही समझे जाएंगे और वो अभी असभ्य ही हैं। तो मैं आपको, मेरे बार चीटा चल रहा है क्योंकि जंगल इलाका है, जंगल में ये कई सारे जीव जंतु हैं, तो हम अभी शूट कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, उस समय जब अफ्रीका में मानव के अवशेष पाए जा रहे थे, तो यूरोप में कुछ नहीं हो रहा था, तो एशिया में कुछ नहीं हो रहा था, उत्तरी अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा था, दक्षिण अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं हो रहा था। पहले तो पेंजिया था। ह्यूमन्स की रिवोल्यूशन जब शुरुआत हुई, मैं आपको एक गाइड की तरह बताना चाहूँगा। ये किताब मैंने एटलस की ली हुई है और इसमें दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। तो आप देख सकते हैं 2500 लाख वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की शुरुआत इस तरह थी। फिर हमारी पृथ्वी इस तरह 1750 लाख वर्ष इस तरह हो गई। फिर वर्तमान काल में हमारी पृथ्वी जिस तरह आप देख पा रहे हैं नक्शे में, इस तरह हो गई। और इसमें पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन आए, वो उसके बारे में हम बहुत बड़ी विस्तार से चर्चा है, लेकिन हम ह्यूमन्स के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, और वो भी हम ऑथेंटिक डाटा के साथ है। तो हमने शुरुआत बताई आपको कि अफ्रीका से हुई है। फिर अफ्रीका के बाद जब पेंजिया का धीरे धीरे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें जो है वो टूटने लगी और वो सर्वाइव करने लगी, तो तब ह्यूमन्स जो भी यहाँ से वहाँ आने लगे। तो ये बताती है समय की काल घटना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों की सही जगह जानने उसके काल निर्धारण के लिए बहुत जरूरी होता है। ये चित्र में बताया गया है। ये इस तरह ये इनकी खोज की जा रही है कि किस तरह पहले के मानव सर्वाइव करते थे जब असभ्य थे, जब कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो कपड़े पहनने लगे। जैसे जंगल में जीव जंतु, अन्य चराचर जीव प्राणी कपड़े नहीं पहनते, ऐसे हम भी नहीं पहनते थे। तो किस तरह वहाँ का इन्वायरमेंट था, किस तरह के वहाँ जीव पाए जा रहे थे, किस तरह के हम मानव वहाँ विकसित हो रहे थे, फिर हम कैसे असभ्य से सभ्य बने, इसकी कहानी है। तो हम और आगे चलते हैं। एक नियंडरथल मानव की खोपड़ी, कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्रणाली की है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम एक फैक्ट पर और चलते हैं। जैसे हमारे आज के मानव हैं, तो कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे, पतले, दुबले, सब हर तरह के होते हैं। पहले के मानव बड़ी विशाल हुआ करती थी, उनकी खोपड़ियाँ बड़ी 8-8 फुट हुआ करती होंगे, क्योंकि खोपड़ी बता रही है कि हमारे मानव से अभी नहीं मिल रही। तो ऐसी प्रक्रियाएं इसमें होती रही और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह रिवोल्यूशन आया और किस तरह ये खोपड़ी, पहली खोपड़ी है, ये दूसरी खोपड़ी है, ये तीसरी खोपड़ी है, चौथी खोपड़ी। आज की खोपड़ी हमारी ये है, पहले इस तरह की खोपड़ी थी हम मानव की। हम मानव का इतिहास अब एक ही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी महाद्वीप हो या कोई भी देश हो, हम सब मानव एक ही तरह जन्मे हैं, एक ही तरह बटे हुए हैं, एक ही तरह ये संसार का विभाजन हुआ है। ये किताबें बताती, मैं नहीं बता रहा है। और किस तरह का हमारा मानव का इतिहास रहा होगा। तो
इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले ये भी बताया जा रहा है कि पहले मानव के हाथ में इस तरह के बाल जमा करते थे, फिर इस तरह के हो गए, फिर इस तरह के हो गए। ये जो आकृतियाँ हैं, चिंपांजी बंदर तो आज भी देख रहे हैं, लेकिन वो भी अभी विकसित नहीं हुआ, उतने लेवल विकसित नहीं हुआ। आज भी कई प्रकार के मानव से मिलते हुए जानवर कह सकते हैं या जीव कह सकते हैं, आज भी पाए जा रहे हैं जो इंसान से मेल नहीं खाते हैं। तो ये खोपड़ी देखिए, ये खोपड़ी क्या बताती है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुबाइकोस की खोज 17 जुलाई 1959। ये किस तरह खोज हुई, किस तरह आगे बढ़ी। ये मैं एक चीज़ को दिखाना चाहता था, वो चीज़ ये है, ये नक्शा। ये अफ्रीका का नक्शा है। ये अफ्रीका में सबसे पहले मानव के अवशेष कहाँ पाए गए और कैसे पाए गए, इस नक्शे में आप देख पा रहे होंगे। शुरुआत में ये लिखा हुआ है, ये केन्या, कांगो का लोकतांत्रिक, इथोपिया, सोमालिया, ये सब दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गॉर्ज। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ मिलना स्टार्ट हुई, यहाँ मानव के अवशेष यहाँ मिलना स्टार्ट हुई। हो सकता है पहले मानव हम सब एक रहे हों, इकट्ठा रहते हों, ग्रुप में रहे हों, धीरे धीरे विकसित हुआ हो, तो हमने अपना अपना अलग अलग तरीके से, जैसे आज बढ़ जाता है, बड़ा भाई हो जाता है, घर परिवार में होता है, ऐसे पहले भी हुआ करता रहा होगा। मुझे तो लगता है कि मानव का इतिहास में मर्दों की कहानी थोड़ी सी ताकत भरी रही, क्योंकि मर्द ही सर्वाइव करता था, मजबूत माना जाता था। यहाँ औरतों का इतिहास कम जाने मिलता है कि जैसे आज भी शादी होने के बाद कुछ जगह औरतें जाती हैं, कुछ जगह नहीं जाती हैं, लेकिन अभी जहाँ हम हैं इस समय, तो हम तो यही जानते हैं कि भी जाती हैं। तो औरतों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था पहले ज़माने में, क्योंकि मर्द को ताकत माना जाता था और उसकी संपत्ति मानी जाती थी। धीरे धीरे ये रिवोल्यूशन होता गया और धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। और देखेंगे ये देखेंगे कि इस तरह की पहले अवशेष किसी पत्थर से तोड़ा करते रहे होंगे, क्या क्या तोड़ते रहे होंगे, किस तरह तोड़ते रहे होंगे, ये देख रहे हैं। और ये अवशेष आज भी पाए जाते हैं। आप अफ्रीका जाइएगा गौर की तरफ, तो आपको मिलेंगे। और ये भी जो यहाँ टेरा माटा की, ये पहले जमाने की झोपड़ी है, जिस जमाने में शुरुआत हुई थी, ये झोपड़ी, इस तरह की झोपड़ी बनाते थे इंसान, जब थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगी थी। इस तरह पहले, अभी तो जीव जंतु जैसे भाग रहे हैं ना, इस तरह पहले भाग करते रहेंगे, फिर इस तरह की झोपड़ी बनना स्टार्ट हुई, उनका माइंड थोड़ा विकसित हुआ, फिर धीरे धीरे अच्छे मकान बनाने लगे, फिर धीरे धीरे ये मकान बन रहे हैं जो इसके कंक्रीट के बन रहे हैं। इसके बाद फिर फाइबर का आ गया जमाना, कांच का जमाना। इसके बाद पता नहीं क्या विज्ञान बनाएगा आगे चल के, क्या क्या अभी खोज होने बाकी है। और बदलता रहेगा जमाना, जमाने के साथ हम भी बदलते रहेंगे और हमारे जीन्स भी बदलते रहेंगे। मैं आपको ये औजार दिखाना चाहूँगा, किस तरह औजारों का उपयोग किया जाता रहा होगा। इस तरह के औजार हुआ करते थे, पत्थर इस तरह की लकड़ी तोड़ने का, वो करने का पहले ज़माने में। तो ये, और वहाँ के जब कैसे शिक्षित हुए होंगे, कैसे क्या क्या पढ़ते लिखते रहे होंगे, मुझे जब उस समय लगता है कुछ ज़माने में कुछ रहा ना होगा, तो वो लोग वो चित्र बनाते रहे होंगे या कोई लकीर लगाते रहे होंगे, कोई उनकी भाषा ही होगी, किसी तरह बात करते रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी विविधताएँ हैं। कारण क्या रहा होगा, मुझे आज भी नहीं मालूम। क्या रहा हो, किताबें बताएंगी, मैं बताऊंगा तो फिर वो डाटा सही नहीं होगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि मुझ पर यकीन तो ना करिए, लेकिन आप इस डाटे पे यकीन करिएगा। ये एनसीईआरटी किताब है, क्लास 11th की है। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, अल्टामीरा की गुफा चित्र है। अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थित है। अल्टामीरा की गुफा का छत पर बनी चित्रकारी है। ये चित्रकारी है जो आपने देखा कि पहले सिंबल हुआ करते रहे होंगे, बात करने का एक माध्यम हुआ करता रहा होगा। जैसे आज हम लोग बहुत विकसित हो गए हैं, आज तो कंप्यूटर मोबाइल का जमाना आ गया है। मैं उस ये वीडियो को से बताने का मकसद ये है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, अब कहाँ जाना है, अभी हमें कहाँ जाना, कहाँ से कहाँ आ गए। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहले, सबसे पहले देखिए किस तरह के इंसानों को तराशने की, चित्र बनाने की कला विकसित की होगी उन्होंने, कोई कौशल विकसित किया होगा। तो ये वर्का का शीर्ष है, ये 3000 ईसा पूर्व। अब मैं आपको बात करूँ कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, इसके बारे में। ईसा पूर्व जब बोले तो आप समझिएगा ईस्वी के पहले की चीज़ है, पूर्व लगा है, यानी कि आज की चल रहा 2025 चल रहा है। तो 2025 के पहले जो भी आएगा वो ईसा पूर्व में आएगा, ये ईस्वी में आएगा। ये तो ईस्वी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ईसा पूर्व की कहानी। ईसा पूर्व ये ईसा के समय से जो चली आ रही है। हालांकि भारत में विक्रम संवत है और सारे कई चीज़ें हैं जो टाइम और दिन को बताते हैं, तारीखें बताती हैं। तो मैं आपको वहाँ की किस तरह की पहले उन्होंने पढ़ना सीखा होगा, लिखना सीखा होगा, आप इस वीडियो में पढ़ा चित्र देख रहे होंगे। और ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह शहर बसे, धीरे धीरे उनके माइंड का रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन के बाद किस तरह उनमें एक इंसान से लड़ता भी रहा होगा। जैसे आज जानवर लड़ते हैं, कुत्ते गली गली कुत्ते लड़ रहे हैं। जैसे मैं भी जंगल में आया हूँ तो कई सारे जीव जंतु लड़ रहे हैं एक दूसरे पर, चहचहाहट है यहाँ। मैं तो माइक लगाया हूँ, वरना यहाँ की आवाज़ सुनाता तो बड़ी भयावह है, चारों तरफ अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, कई जो है यहाँ। तो ये चित्र में बताया गया है कि इंसान भी पहले इस तरह से एक दूसरे को खूंखार रहा करते होंगे। जो ग्रुप ज़्यादा ताकतवर रहा होगा वही राज किया करता रहा होगा, फिर उसी की सभ्यताएं, उसी की भाषाएं, उसी की चीज़ें डेवलप होती गई होंगी, उसने कुछ रेवोल्यूशन लाए होंगे। तो फिर धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज हुआ होगा, फिर घर बनाए होंगे, फिर धीरे धीरे अपना कुछ विज्ञान डेवलप किए होंगे, कुछ ज़रूरत के हिसाब से दुनिया बदलती रही। कैसे कैसे ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से दुनिया का रेवोल्यूशन होता रहा। और इसी तरह रेवोल्यूशन होते होते हम आज भी उनकी अवशेष मिलते हैं। अमेरिका में भी अवशेष मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी अवशेष मिलते हैं। किस तरह के ये बने हुए हैं, माया सभ्यता के घर बने हुए हैं। और एशिया में भी इसकी कहानी स्टार्ट होती है 100 से 50 ईस्वी पूर्व से, दक्षिण एशिया में स्टार्ट होती है। वैसे एशिया में तो चीन का ही प्रभुत्व पहले ज़्यादा हुआ करता, क्योंकि उसका बड़ा साम्राज्य था। और दक्षिण एशिया में भी ऐसे ही, दक्षिण एशिया में हम जैसे भारत के लोग आ गए, भारत गुप्त वंश है, आर्यभट्ट है, ये जाएगी। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट करके हम चर्चा कर लें इस पर, और इसके आगे जो आपको कुछ और देखने को मिले तो मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या रिवोल्यूशन आया और इसके हिसाब से क्या क्या हुआ। फिर इतिहास को 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया। उसे बांटने वाले बांटे होंगे, लेकिन उस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। और हम कहें तो मध्यकालीन इतिहास और ये आधुनिक इतिहास जो चल रहा है। तो ये इतिहास ही है, लेकिन हम बांट के पढ़ते आए हैं अलग अलग तरीके से कि हम इसे समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो मेरे बताने का सिर्फ मकसद इतना था कि विज्ञान धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा ना मुझे मालूम है, ना आने वाली पीढ़ी को मालूम है। और ये राज था, राज ही रहेगा, और सिर्फ हमें पढ़ने को मिलेगा, आने वाले लोगों को पढ़ने का मिलेगा। सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे और कुछ करते जाएंगे।